महाराष्ट्र में महायुति अब खेला नहीं होने देने वाली है। इसी को लेकर अब एक फुल प्रूफ प्लान बना लिया गया है। देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में महायुति की तैयारी कैसी है, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। महाराष्ट्र में इसी साल यानी कि 2024 के आखिर तक में विधानसभा का चुनाव होना है। अब आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी पार्टियां अपनी अपनी गोटियां सेट करने में यहां पर दिखाई दे रही हैं। अगर सत्तारूढ़ महायुति की बात की जाए तो गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, अब यह खबर है कि वो लगभग फाइनल हो चुका है। सूत्र ये बता रहे हैं कि भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों पर भी अब सहमति बन गई है, यानी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये सब कुछ लगभग अब फाइनल हो चुका है। सिर्फ केवल कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी बातचीत चल रही है और वो भी माना जा रहा है बहुत जल्द फाइनल हो जाने वाला है। महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। अब इसी को लेकर क्योंकि कई दिनों से खबर मिल रही थी कि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये समझ में नहीं आ पाया, लेकिन अब खबर ये मिल गई है कि दशहरे के बाद बीजेपी तो अपनी पहली सूची भी जारी कर सकती है। ये जानकारी अभी तक मिल रही है। अब सूत्रों ने CNN न्यूज़ 18 को यह भी बताया है कि महायुति में भारतीय जनता पार्टी ही बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके बाद शिवसेना होगी और एनसीपी का उसके बाद नंबर होगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, 150 से 155 सीटें हो सकती हैं। शिवसेना 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एनसीपी की बात की जाए तो 40 से 45 सीटों पर चुनाव एनसीपी की तरफ से लड़ा जा सकता है। अब सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए गठबंधन के नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। वो कई सारी खबरें इससे पहले भी सामने आती रही हैं। अब सूत्रों ने इसी बात को लेकर संकेत दिया है कि गठबंधन चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की जो घोषणा है उसी के स्थिति में हो सकेगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ज्यादा सीटों का बंटवारा पूरा हो चुका है। लगभग 25 सीटों पर चर्चा के कुछ और दौर की जरूरत यहां पर दिखाई पड़ रही है। गठबंधन सहयोगी, जैसे मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी ने कई सर्वेस कराए हैं। किसी को भी टिकट देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मानदंड है उसमें जीतने की क्षमता सबसे बड़ा पैरामीटर रखा गया है टिकट देने का। अब इसमें यह भी पता चला है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके मामले में केवल 5 से 10% सीटों पर ही बदलाव की उम्मीद दिखाई दे रही है, यानी कि जिनको पहले टिकट दिया गया उन्हीं को एक बार फिर से यहां पर टिकट दिया जा सकता है। अब 2019 में जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, आपको याद होगा, एकजुट थी। इसके साथ ही अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ में उस वक्त थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद से पिछले 5 सालों में राजनीतिक उथल पुथल वहां देखने को मिला। और फिर क्या था, 2019 में बहुमत हासिल करने के बावजूद चुनाव परिणाम के बाद भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन नहीं टिक सका। और फिर क्या था, फिर हम सब ने वो तस्वीर देखी जब राष्ट्रपति शासन तक यहां पर लागू कर दिया गया। अब नवंबर में सभी को चौंकाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के साथ राज्य के सीएम के रूप में शपथ ले ली थी। अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए थे। हालांकि 3 दिन के बाद दोनों ने इस्तीफा दे दिया और अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के पास वापस चले गए। फिर इसके बाद ये जो सियासी घटनाक्रम था वो यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को हुए शक्ति परीक्षण के बाद सरकार बनाने के लिए शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। फिर जून 2022 में उद्धव ठाकरे को तब बड़ा झटका लग गया जब उनकी पार्टी के एकनाथ शिंदे ने भाजपा संग मिलकर सरकार बनाने के लिए विधायकों के एक समूह के साथ एनडीए का दामन थाम लिया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया और फडणवीस उनके साथ वहां पर डिप्टी सीएम बन गए। फिर कुछ महीनों के बाद अजित पवार एक बार फिर से नेताओं के एक समूह के साथ अपने चाचा से अलग हो गए और महायुति गठबंधन में शामिल हो गए और उन्हें एक बार फिर से डिप्टी सीएम यहां बना दिया गया। अब सूत्रों के हवाले से पता यह चला है कि तीनों दल कुछ नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कह सकते हैं, जिनमें वो नेता भी शामिल हैं जो या तो लोकसभा चुनाव हार चुके हैं या फिर पिछले लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतरे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि बताया ये जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टी ने अब सीख ली और ख़ास तौर पर एक मजबूत रणनीति इस विधानसभा चुनाव को लेकर बना ली गई है और पूरा टारगेट ये है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में किसी भी रूप में नुकसान पार्टी को ना होने पाए और जो स्थिति पहले यहाँ पर देखने को मिली वो एक बार फिर से ना बनने पाए। हालांकि अभी तक तो दावा यही किया जा रहा है कि पार्टी पूरी तरह से मजबूत है, सीट शेयरिंग को लेकर कोई पेच नहीं फंसा है, सब कुछ फाइनल कर लिया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द जब सीट शेयरिंग
शेयरिंग को लेकर एक फाइनल फॉर्मूला तैयार होकर सबके सामने आएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कई सारी ऐसी सीटें जिन पर अभी भी मंथन चल रहा है उस पर कितनी सहमति बन पाती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलेगा, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।